नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और बेटा आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 11th के बोर्ड पेपर 11th बोर्ड का होता है। 11th में पेपर्स में आपसे बहुत पूछी जाती है। ये थ्योरम है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर नंबर 6 की। और क्या दे रहा है, पहले बात थ्योरम को समझते हैं कि थ्योरम क्या कहना चाह रहे हैं उस थ्योरम को, और थोड़ा सा चलिए। थ्योरम ये कहती है कि कोई भी अगर बॉडी कंजर्वेशन ऑफ, इसका एक नाम आप और दे दिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू अ फ्री फॉलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग है, कैसे फॉलिंग है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी कैसी है? फ्रीली, FREELY, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की सोचिए। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब जैसे अब आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में लोगों ने बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशन फोर्स का डिफाइन करें, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जेक्ट अगर फील कर रहे हैं तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। अब आती है बात ग्रेविटी क्या होती है। तो ग्रेविटी क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या फील कर रहा होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा होता है, उसको ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से ड्रॉप करे तो उस पर सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही अपना फोर्स लगा रही है, बाकी और भी कोई चीजें अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा रही। ऐसी बॉडी को फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे। हालांकि ये अपने जिंदगी, अगर मैं इस कमरे में बात करूंगा और मैं इसको ऐसे करके गिरा रहा हूं तो भी फ्रीली फॉलिंग है, तो भी फ्रीली फॉलिंग है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस है, वैक्यूम क्रिएट नहीं है। अगर यहाँ पे वैक्यूम होता तो इसके स्पेस सिर्फ और सिर्फ अर्थ का एक प्रेशर लगता। ठीक, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, कितना है बाबू? मास है m, और इसको एक सर्टेन हाइट पर लेके गए, इसमें एक सर्टेन हाइट पर लेके गए इसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हाँ, तीन केस पढ़ेंगे यहाँ। इसको a दे दो, इसको नाम b दे दो, इसको नाम c दे दो, इस पॉइंट को। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी को हमने x नाम दे दिया है और पूरी को नाम दे दिया हमने, पूरी हाइट नाम दे दिया है h, इतना नाम दे दिया है h। चलिए अब हमको बात करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्री फॉल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही आपकी नष्ट करी जाती है। अगर ऐसा है तो तीनों केसेस पर हमारी एनर्जी क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तीनों केसेस पे हमारी एनर्जी क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट ए। किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं बाबू? ए पॉइंट पर बात कर रहे हैं। किस बिंदु पर बात कर रहे हैं? ए बिंदु पर बात कर रहे हैं। अगर ए पॉइंट पर बात करें, इसी अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब यहां पर है, ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट पर है, फिर से मैक्सिमम हाइट पर है। अब जब मैक्सिमम हाइट पर है तो जो आपने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। क्या होती है? mgh। तो इस केस में मास बॉडी का m और जो एक्सीलरेशन बॉडी में लग रहा है वो लग रहा है g, एक्सीलरेशन की ग्रेविटी लग रही है वो लग रहा है g, और हाइट इसकी कितनी है? h। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो a के केस में आएगी वो मैक्सिमम आएगी, अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, अपनी ये मैक्सिमम हाइट पर है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? mgh। अब काइनेटिक एनर्जी, दो प्रकार की एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? समझिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। अब mv स्क्वायर का फार्मूला समझिए। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को बेटा यहां रखा है बाबू, अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से दौड़ाएं, यहां गिराएं तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, स्थिर है अपनी जगह पर, रेस्ट पर है। अब यहां पर इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। यहां पर इस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। कितनी है बाबू? 0 है। तो यहां पर अगर फार्मूला लगाएंगे mv स्क्वायर और v 0 रख देंगे, कितना रख देंगे? 0। तो ये पूरा निकल के क्या आ जाएगा? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी? काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी इस केस में? हमारी a के पॉइंट पर 0 आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए की बात कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई बाबू? mgh आई है, काइनेटिक कितनी आई है? 0। तो टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर कितनी आ रही है? टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर आ रही है आपकी mgh। कितनी आ रही है? mgh। इस याद रखेंगे कि पॉइंट ए पर जो हमारी टोटल एनर्जी आई है वो कितनी आई है? mgh। कितनी आई है बाबू? mgh। अगर इस पॉइंट पर हम एनर्जी लिख देंगे तो mgh लिख के छोड़ देंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट बी पर।
किस पे बात कर रहे हैं बाबू? फाइंड v पर। चलिए पॉइंट बी बिंदु पर इसकी क्या ऊर्जा होगी, क्या एनर्जी होगी, इस पर बात करें। अब पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, चलो समझो, ध्यान से देखना पोटेंशियल एनर्जी। अब ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कवर करी, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कवर करी है, उसने कितनी हाइट कवर करी होगी, एक्स हाइट कवर करी होगी, कितनी हाइट कवर करी होगी, एक्स हाइट कवर करी होगी। ध्यान दीजिए, अब ऑब्जेक्ट ने यहां से छोड़ा हमने, अब ऑब्जेक्ट को हमने यहां छोड़ा, यहां से छोड़ा, अब हमने ऑब्जेक्ट को यहां छोड़ा और ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तो यहां से यहां तक की जो उसने दूरी कवर करी है, यहां से यहां तक की दूरी कवर करी है, ये इसके लिए हाइट का ही काम कर रही है। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, x है, कितनी है बेटा, x है, देखो ध्यान से कितनी है बाबू, x। तो m g और h की हम क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। हमारी इस केस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है बेटा, mg x आ रही है, कितनी आ रही है, mg x। ध्यान रखेंगे इसको, क्या रखेंगे, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्या बात करेंगे बेटा, काइनेटिक हाफ m v स्क्वायर, क्या रखेंगे, हाफ m v स्क्वायर। अब हमको v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर अब यहाँ से अब ऑब्जेक्ट यहाँ से छूटा है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ छूटा है, यहाँ आ रहा है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, किसी ना किसी ऊर्जा मैंने उसको छोड़ा, किसी ना किसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी। अगर आपको याद है इक्वेशन नंबर थर्ड क्या कहती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है, v स्क्वायर, सॉरी इक्वेशन नंबर थर्ड क्या कहती है, इक्वेशन नंबर थर्ड कहती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब इस केस में बात करें तो जब इसको हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर से छोड़ा है, जब हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर से छोड़ा है, उसकी इनिशियल स्पीड क्या रहेगी, 0, भाई 0 से छूटी है। अब ये इसकी जिस स्पीड पर ये पकड़ रही है, स्पीड को ये पकड़ रही है, वो फाइनल स्पीड हो जाएगी, तो इनिशियल स्पीड यहां पे क्या हो जाएगी हमारे लिए, 0 हो जाएगी बाबू, कितना हो जाएगा, 0। और आपके लिए a क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। अब ठीक, अब s क्या हो जाएगा, अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर इस केस पर हम डिस्टेंस पे चर्चा करेंगे तो इस केस पर जो डिस्टेंस कवर करेगी वो h - x करेगी, कितना करेगी भैया, h - x करेगी, कितना करेगी, h - x करेगी। चलिए आइए h - x पर चर्चा करते हैं, हो गया, इतना लिखिए भैया। चलो अब इस पर v के ऊपर इस पे रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, हाफ m v m रखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2gh - x, क्या रखेंगे, 2gh - x, 2gh - x, ठीक है। हाँ तो सॉरी आपका मेरा मोबाइल फोन आया था। चलिए हम लोग क्या निकाल के लेके आए हैं, v की वैल्यू निकाल के लेके आए हैं, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2gh - x। अब g प्लस का होगा कि माइनस का होगा, इसको भी चर्चा करेंगे। भाई जब आप अर्थ के पास मैथ के पोजीशन में आएंगे तो ग्रेविटेशन आप क्या लगाएंगे, माइनस में, क्या लगाएंगे, माइनस में, कैसे लगेगा, माइनस। यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी, जब आप यहां पे v की वैल्यू रखेंगे तो यहां रखेंगे बाबू, ध्यान देखिएगा, क्या रखेंगे, -2gh - x, क्या रखेंगे, -2gh - x। चलिए खोलते हैं इसको। अब हम टोटल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे लिए, mgh, टोटल एनर्जी क्या होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी भैया प्लस में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है, काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, हाफ, क्या है, सॉरी यहां पर सॉल्व, अब यहां पर सॉल्व करते हैं इसको, mgh है और हाफ माइनस प्लस का हाफ m, और इसको खोलेंगे तो ये 2 माइनस का, सॉरी ये माइनस क्या है, माइनस आगे ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2mgh - x, क्लियर है। अब इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनना है, mgx माइनस का mgx माइनस में mg ब्रैकेट में h माइनस x, ठीक है, इतना हम चलिए ऊपर आते हैं, इस चीज को यहाँ सॉल्व करते हैं, चलो गया है यही सॉल्व करते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक, क्या आया है, mgx माइनस का mgh माइनस x, h माइनस x क्यों आ रहा है, इसकी हाइट क्योंकि
अब पूरी हाइट h है और यहाँ पर क्या निकालेंगे तो h माइनस एक्स हो जाएगी, ये x है तो h माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब mg x यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस mg h माइनस का mg x, ठीक है, mg x कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आएगा mg h, क्या निकल के आएगा mg h, सॉरी आप इसको x माइनस h लिखिए, ठीक, तो mg h निकल के आएगा आपकी टोटल एनर्जी। इस केस में भी आपकी टोटल एनर्जी कितनी आ रही है mg h, कितनी आ रही है बाबू mg h आ रही है, कितनी आ रही है mg b पॉइंट पर। अब हम लोग बात कर रहे हैं सी बिंदु पर, किस बिंदु पर बात करेंगे, सी बिंदु पर बात करेंगे। अब सी बिंदु पर बात करेंगे, दोनों बिंदु पर अभी तक हमारी एनर्जी mg h आ रही है। अब सी बिंदु पर अगर बात करेंगे, एंड पॉइंट सी पर बात करेंगे, तो सी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भैया सी पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चर्चा है इस पर पोटेंशियल। भाई सी पॉइंट पर जिसने यहां चलना स्टार्ट किया ग्राउंड को छू लिया, इसकी हाइट क्या है, हाइट क्या है सी पॉइंट पर, इसकी हाइट क्या है 0 है, क्या है इसकी हाइट 0 है, क्या है 0, तो यहां पर आंसर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर कितनी हो गई 0। अब आ रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी के पास, हम सी पर काइनेटिक एनर्जी के पास आ रहे हैं हाफ m v स्क्वायर, अब vc क्यों लिख रहे हैं क्योंकि सी पॉइंट पर बात हो रही है। अब यहां पर इसने फिर से इसको लिखेंगे v स्क्वायर की वैल्यू vc स्क्वायर की वैल्यू करेंगे vc स्क्वायर माइनस uc स्क्वायर प्लस अल्टीमेट 2as, फिर से ये चीज 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल पॉइंट इसका 0 है, बोलते रहे ना भैया इनिशियल पॉइंट इसका 0 है, 2g और ये क्या आएगा 2g और ये क्या आएगा, हाँ ये क्या आएगा आपका एस की जगह पे पूरी हाइट, क्योंकि यहां से आपने इसको पूरा कवर किया है, क्या कवर किया है, यहां से यहां तक आप आए नीचे ग्राउंड पर आए तो आपकी पूरी हाइट थी h, कितनी थी h, पूरे स्पेस में कितना हो गया h, तो vc स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है 2gh। अब इसको vc स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रख दो, तो क्या रखोगे kc इक्वल टू में पोटेंशियल एनर्जी आप पे हाफ m vc स्क्वायर की क्या रखोगे 2gh, तो हाफ mgh कितनी आ जाएगी, हाफ m सॉरी m 2gh, टू से टू कैंसिल, हाफ की जगह पे आ जाएगा mg, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है। अब टोटल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी आई कितनी है 0, काइनेटिक एनर्जी आपकी आई है mgh, तो इस केस पर भी आपकी जो टोटल एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है mgh आ रही है, क्या आ रही है mgh आ रही है, क्या आ रही है mgh आ रही है। अब एक बार फिर से पॉइंट बी पर समझ लो, क्योंकि पॉइंट बी पर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। एक बार फिर से पॉइंट बी बता देना, सी पॉइंट पर मैं आपको दिखा चुका हूं, पॉइंट बी पर बता दे रहा हूं, पॉइंट बी पर जो की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी वो निकल के आएगी mgh, कितना निकल के आएगी mgh, क्योंकि यहां से यहां तक चलेगा, यहां से यहां तक चलेगा तो सिर्फ x हाइट इसकी कवर करेगा, तो mgh निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी mgh। अब काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी निकलता है हाफ m vb स्क्वायर। अब vb स्क्वायर निकालेंगे थर्ड क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर थर्ड से इसको निकालेंगे तो क्या होता है vb स्क्वायर माइनस ub का स्क्वायर इक्वल टू 2g, अभी हमें ऐसे रखे हुए हैं, तो vb स्क्वायर क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट भैया जहां चलना शुरू किया वो तो 0 ही होगा, ये तो 0 हो गया। अब g की जगह में g ही रहेगा, s की जगह में क्या लिखोगे, यहां से माइनस करोगे h माइनस x कितनी जाएगी h माइनस x, तो vb का स्क्वायर निकल के आएगा आपका 2gh माइनस x। अब इसको रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी आपकी हाफ m 2gh माइनस में x, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो mgh माइनस में x निकल के आएगी। अब अगर आप टोटल एनर्जी की बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, रेहाना बोलो, तो mgx आ रही थी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ रही है आपकी m, इसको मल्टीप्लाई करेंगे mgh माइनस में mgx, तो mgx से mgh कैंसिल, इस केस में भी आपकी कितनी आ रही है mgh आ रही है, कितनी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी mgh आ रही है। तीनों केसेस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, सब बराबर आ रही है। दैट्स प्रूफ दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, that energy can क्या कहता है, it states that energy can
neither be created, can neither be created, neither be created nor be destroyed, nor be destroyed। ना तो बनाई जा सकती है और ना तो नष्ट करी जा सकती है। ये बात हमको इस चीज का प्रूफ देता होगा। ठीक है, आई होप आपको डेरिवेशन समझ आई होगी। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आई है तो एक बार फिर से अच्छे से जाइए, पूरे वीडियो को सही से देखिए और डेरिवेशन समझ के एक बार अपने मन से अपने घरों में करिए। तब तक करिए, बने रहिए मेरे साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग।